नवाब ऑफ पटौदी ने अपनी वाइफ शर्मिला टैगोर के नाम प्यार से कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैं जब आपको ये लव पोएम सुनाऊंगा तो मेरी गारंटी है कि आप कहेंगे कि अरे ये तो मैंने सुन रखा है। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर 1965 में दिल्ली शहर में मिले थे। शर्मिला टैगोर दिल्ली में एक क्रिकेट मैच देखने गई थी और टाइगर पटौदी उस क्रिकेट मैच में खेल रहे थे। दोनों की मुलाकात मैच के बाद आफ्टर पार्टी में हुई थी। टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर की जो मुलाकात थी, दिस वॉज अ मीटिंग ऑफ द ऑपोजिट्स। टाइगर पटौदी ने ज्यादा बॉलीवुड फिल्में तब तक नहीं देखी थी, उनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई थी, उन्हें वेस्टर्न लिटरेचर और हॉलीवुड फिल्में ज्यादा पसंद थी। शर्मिला टैगोर ऑन द अदर हैंड क्रिकेट का ज्यादा शौक नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी वो किस्मत देखिए, वो मैच देखने पहुंची और उसके बाद उस पार्टी में भी पहुंची जहां टाइगर पटौदी से उनकी मुलाकात हुई और दोनों का ही एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया। पटौदी साहब और शर्मिला जी की ये कोर्टशिप करीब 3 से 4 साल चली। एक ऐसा वक्त जब लड़का लड़की शादी के पहले मिलते नहीं थे, उस समय भी शर्मिला टैगोर एंड नवाब ऑफ पटौदी काफी अपने वक्त से आगे थे। दोनों मिलते भी थे और दोनों ने एक साथ इंडिया के बाहर ट्रैवल भी किया था, शादी से पहले माइंड यू। और पेरिस थी वो जगह जहां पे नवाब ऑफ पटौदी ने प्रपोज किया शर्मिला टैगोर को शादी के लिए और फाइनली दोनों की शादी हुई। एज एन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ये मानता हूं कि शर्मिला जी बहुत लकी रही हैं। उनकी पैदाइश और परवरिश एक बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली में हुई, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग फैमिली में हुई, जिन्होंने उनके फिल्मों में आने के डिसीजन को सपोर्ट किया। और शर्मिला जी की शादी भी एक ऐसे घर में हुई जहां पति का पूरा सपोर्ट मिला। शादी के बाद भी शर्मिला जी ने काम करना बंद नहीं किया। इनफैक्ट शादी के बाद शर्मिला जी की कई महा रोमांटिक फिल्में भी आई। शर्मिला जी की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी शादी के बाद। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान टाइगर पटौदी ने शर्मिला जी के नाम प्यार से कुछ पंक्तियां लिखी थी, एक लव पोएम सॉर्ट ऑफ। शर्मिला जी बहुत एक्साइटेड हुई इस पोएम को पाकर। उन्होंने सोचा टाइगर पटौदी ने इतने प्यार से लिखा है तो जाके सारे यूनिट मेंबर्स को बताऊं। उस वक्त शर्मिला जी एक ऐसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी जो बाद में जाके 1970 में रिलीज हुई। उस फिल्म में फिरोज खान भी थे और राजेश खन्ना भी थे, सफर। फिल्म सफर का एक शॉट देने के बाद शर्मिला टैगोर और फिरोज खान जब बैठे हुए थे और अपना अगला सीन डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त शर्मिला जी ने फिरोज खान से ये कहा कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि टाइगर ने मुझे कुछ बहुत ही रोमांटिक सा लिख के दिया है। टाइगर पटौदी हिंदी फिल्में तो नहीं देखते थे, लेकिन उनको बेगम अख्तर और तलत महमूद को सुनने का बहुत शौक था और टाइगर पटौदी बांसुरी बहुत अच्छा बजाते थे। सो शर्मिला टैगोर को मालूम था कि टाइगर पटौदी का एक रोमांटिक साइड है और वो बहुत एक्साइटेड थी कि आज टाइगर पटौदी ने उनको कुछ अपने हाथों से लिख कर दिया है। शर्मिला टैगोर का एक्साइटमेंट देखकर फिरोज खान ने कहा कि मुझे भी वो लाइनें सुनाओ। शर्मिला टैगोर ने टाइगर पटौदी की लिखी हुई वो लाइनें फिरोज खान को भी सुनाई। सुनने के बाद फिरोज खान हंसने लग गए और ऑलमोस्ट कुर्सी से गिरने लग गए। जब शर्मिला टैगोर ने कारण पूछा तो फिरोज खान ने यह बताया कि शर्मिला, ये लाइनें टाइगर ने लिखी जरूर हैं, लेकिन ओरिजिनली ये लाइनें गालिब की हैं। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि वो लाइनें कौन सी थी, हियर इट इज।
दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब की जो लाइनें पटौदी साहब ने शर्मिला जी के लिए लिखी थी, उनको थोड़ा धुन में सुनाता हूं। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। फिल्म मिर्जा गालिब में तलत महमूद और सुरैया जी की आवाज में ये गाना था। एंड इन केस यू लाइक तलत महमूद देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन। मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टाटा।